नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर छाए हुए जेईई नीट एग्जाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। केंद्र सरकार की जेईई के एग्जाम 1 से 6 सितंबर जबकि नीट के एग्जाम 13 सितंबर को कराने की योजना है। वर्चुअल बैठक के दौरान बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए साथ आएं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई गई, जिसमें जीएसटी के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्यों को उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के 53,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जीएसटी को लेकर हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में समाहित हो रही है, लेकिन हमको ये सोचना है कि हमको डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि हम संघवाद को सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज में राहत को लेकर केंद्र सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जनता के हित से जुड़े अहम फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि आर्थिक संकट उसकी ओर से लगाए गए लॉकडाउन के चलते ही पैदा हुआ है। सरकार की तमाम घोषणाओं, दावों और उपायों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता ही जा रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त होने में अभी समय लगेगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी सालाना रिपोर्ट में यह माना है कि कोरोना महामारी की वजह से जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, उसकी सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ी है जो सबसे अधिक गरीब थे। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अब आरबीआई ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जिसकी मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं, गरीबों को पैसा दे, ना कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती करे, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से ना गरीबों की मदद होगी, ना आर्थिक आपदा सुलझेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आने लगा है। रिया चक्रवर्ती के चैट के खुलासे में ड्रग्स का जिक्र मिला है, जिसके चलते अब इस मामले में सीबीआई के साथ ही नारकोटिक्स टीम भी शामिल हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करेंगे। बता दें, राकेश अस्थाना सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। कानपुर में कथित तौर पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके शादी करने के आरोपों की जांच के लिए पुलिस एसआईटी बनाई जा रही है। बजरंग दल समेत कुछ संगठन इन मामलों को लव जिहाद बताते हुए विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कानपुर के बर्रा इलाके की एक युवती शालिनी यादव ने पिछले महीने कानपुर के ही मोहम्मद फैसल नाम के युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद शालिनी के परिजनों ने फैसल के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि शालिनी ने वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने अपने मन से शादी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को कारण बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत में कोरोना संकट है। इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 59,645 हो चुकी है। इसके अलावा फिलहाल 7,10,000 के पार एक्टिव मामले हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,39,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,20,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,78,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36,69,000 के पार हो गया और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,16,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।